हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में यूनिट टू को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि आधारित है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको फ्रेंड्स बताया कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली 2 माध्यम यूज करते हैं फ्रेंड्स, ओवरहेड लाइन कंडक्टर और अंडरग्राउंड केबल। पिछली क्लास फ्रेंड्स हमने बताया कि आपको भूमिगत केबल यूज करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि भूमिगत केबल में यदि कोई फॉल्ट हो जाता है तो उस फॉल्ट को लोकलाइज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसमें। अर्थात भूमिगत केबल में फॉल्ट को ढूंढना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज अंडरग्राउंड केबल में होने वाले फॉल्ट तथा उनको दूर करने के लिए एक सबसे उपयुक्त मेथड जिसे बोलते हैं मुरे लूप टेस्ट, मुरे पास परीक्षण विधि द्वारा हम भूमिगत केबल में उत्पन्न हुए अर्थ फॉल्ट अथवा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को दूर करने के तरीके के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ये एक सर्किट दी हुई है जो कि बेसिकली मुरे लूप टेस्ट के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स हम 2 केबल लेते हैं। पहली केबल होती है हेल्दी केबल, अर्थात एक स्वस्थ केबल जिसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, और दूसरी आपकी फाल्टी केबल होती है जिसमें या तो ओपन सर्किट फॉल्ट होगा या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा अथवा अर्थ सर्किट फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अर्थ फॉल्ट मान के चल रहे हैं कि इस फाल्टी केबल में अर्थ फॉल्ट हुआ है, अर्थात इस भूमिगत केबल का कोर ब्रेक होकर अर्थ के संपर्क में आ गया है, जिसकी वजह से अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो हेल्दी केबल है इसको हमने डिनोट किया है AB से। A आपका टेस्टिंग एंड है, B आपका फार एंड है। इसको बोलते हैं परीक्षण सिरा, और ये आपका सुदूर सिरा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दोनों केबल के सुदूर सिरे को एक लो रेजिस्टेंस वाली मेटालिक लिंक से हम जोड़ देते हैं, अर्थात इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो दोनों भूमिगत केबल के सुदूर सिरे को एक निम्न प्रतिरोध वाली धात्विक कड़ी के द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा इसके परीक्षण सिरे पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं फ्रेंड्स, जिसके साथ हम P और Q मान के 2 परिवर्ती प्रतिरोध लगाकर हम इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे R क्या है? R आपका केबल के AB सिरे का प्रतिरोध है। आपका X क्या है? केबल के परीक्षण सिरे से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक का प्रतिरोध हो जाएगा। और D क्या फ्रेंड्स? केबल के फॉल्ट सिरे से सुदूर सिरों के बीच में दूरी है। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोकलाइज करेंगे कितने डिस्टेंस पर आपका फॉल्ट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, PQ क्या है? PQ आपका हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन्हीं वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा फ्रेंड्स हम इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं मुरे लूप टेस्ट के द्वारा हम भूमिगत केबल में उत्पन्न हुए अर्थ फॉल्ट अथवा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का लोकलाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं, और यह मुरे लूप बेसिकली फ्रेंड्स व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मुरे लूप टेस्ट बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक परीक्षण विधि होती है, जिसके द्वारा हम एक फाल्टी केबल में फॉल्ट को लोकलाइज करते हैं, अर्थात ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है, तो उसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के आधार पर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स P/Q = R/S। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार जो दोनों आपकी आर्म भुजाओं के बीच में अनुपात होता है वो परस्पर बराबर होता है। तो हम इसको फ्रेंड्स लिख सकते हैं P/Q = R/S। यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, P/Q क्या है आपका फ्रेंड्स? ये आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपके परिवर्तित प्रतिरोध हो गए हैं। R क्या फ्रेंड्स? R आपका हेल्दी केबल के परीक्षण सिरे और सुदूर सिरों के बीच का प्रतिरोध है, हमने R लिखा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे गेस नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो C और इस फॉल्ट पॉइंट के बीच में प्रतिरोध है वो है X। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? X लिखेंगे ना।
क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि मूल्य रूप टेस्ट आपका बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। तो फ्रेंड्स उसी के आधार को हम मानकर बेस मानकर हमने यहाँ पे समीकरण प्राप्त किया फ्रेंड्स, P by Q is equal to R by X। यहाँ पे X क्या है फ्रेंड्स? X आपका फाल्टी केबल के टेस्टिंग एंड और आपको फाल्ट पॉइंट के बीच का प्रतिरोध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इस समीकरण में दोनों तरफ हम +1 करने पर अर्थात +1 अगर हम जोड़ते हैं तो समीकरण को फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम नहीं बन जाएगा। ये देखिए +1 हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया है, इसमें समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा P plus Q upon Q is equal to R plus X upon X। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने नया समीकरण प्राप्त हुआ, P plus Q upon Q is equal to R plus X upon X। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जो आपकी फाल्टी केबल है उसमें जो फॉल्ट हुआ है उस फाल्टी पॉइंट और बिंदु D के बीच की दूरी क्या है? D है। तो फ्रेंड्स इसको हम समीकरण को आगे बढ़ाते हुए आगे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इसी समीकरण से। ठीक है क्लास, तो फिर फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे साथ जो समीकरण प्राप्त हुआ वो P plus Q upon Q is equal to R plus X upon X। ये समीकरण फ्रेंड्स हमने प्राप्त किया। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे हेल्दी केबल का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर 2R हो तो अर्थात फ्रेंड्स यदि R plus X बराबर 2R हो, R plus X is equal to अगर 2R हो, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि प्रत्येक आंतरिक केबल का प्रतिरोध अगर स्मॉल r है, दो केबल है तो क्या हो जाएगा 2R। तो फ्रेंड्स हम कर सकते हैं R plus X बराबर 2R। तो फ्रेंड्स समीकरण में आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए R plus X बराबर 2R। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स R plus X is equal to 2R कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे साथ जो समीकरण प्राप्त हुआ है P plus Q upon Q is equal to 2R upon X। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका डिस्टेंस D है वो क्या है फ्रेंड्स? फॉल्ट पॉइंट और सुदूर सिरे के बीच की दूरी है। ऐसी D का मान फ्रेंड्स हमें कैलकुलेट करना है कि किस बिंदु पर हमारा फॉल्ट घटित हुआ है। तो D का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स एक रेशियो प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, D इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट अर्थात फॉल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध। D का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स फॉल्ट बिंदु तक का प्रतिरोध मींस C से F तक के बीच की दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स X अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ केबल पर यूनिट लेंथ अर्थात प्रत्येक केबल का आंतरिक प्रतिरोध। हमने अभी आपको फ्रेंड्स बताया प्रत्येक केबल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो दोनों केबल का 2R हो गया फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो कह रहा है प्रत्येक केबल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स फॉल्ट पॉइंट के बिंदु की दूरी D इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड्स रेजिस्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट मींस x हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ केबल पर यूनिट लेंथ अर्थात इकाई लंबाई के केबल की प्रतिरोध हो जाएगा फ्रेंड्स स्मॉल r by L। ये अगर आप मान वर्ग मीटर लेंगे फ्रेंड्स तो स्मॉल r ही आएगा। तो कर सकते हैं इसको फ्रेंड्स D इक्वल टू x अपॉन स्मॉल r by L। r by L क्या है फ्रेंड्स? पर यूनिट लेंथ का प्रतिरोध स्मॉल r by L। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स x का मान आप पुट कर दीजिए, x समान समीकरण से समीकरण 1 से पुट करिए आप, तो हमारे सामने नया समीकरण प्राप्त होगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए D इक्वल टू x का मान रखिए कितना हो जाएगा? x का मान आपका हो जाएगा Q अपॉन देखिए Q अपॉन P plus Q देखिए x इधर जाएगा Q उधर इंटू 2R। देखिए फ्रेंड्स इसमें अब x का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से x का मान रखिए, x का मान रखने के लिए पहले x को इधर लीजिए तो ये हो जाएगा Q उधर जाएगा Q अपॉन P plus Q इंटू 2R। यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू जाएगा Q अपॉन यही आएगा ना x इक्वल टू Q अपॉन P plus Q इंटू 2R आ जाएगा। यही वैल्यू हमने पुट कर दिया फ्रेंड्स x की जगह पे अपॉन कर दीजिए इसको R by L। अब देखिए फ्रेंड्स आपका
यह ऊपर जाएगा, आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू 2l। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हमारे सामने समीकरण आ जाएगा 2l इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। फ्रेंड्स इसको हम राइट लिख सकते हैं कि फाल्ट पॉइंट के बिंदु की दूरी परीक्षण सिरे से घूमने फिरने के लिए हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ तक आपको डिराइव करना पड़ेगा, डी इक्वल हो जाएगा 2l इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये समीकरण फ्रेंड्स आपको कंटेस्ट करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाल्टी केबल के टेस्टिंग एंड और फाल्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी आप कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे आपका फॉल्ट हुआ है वह डिस्टेंस हम इस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। d इक्वल हो जाएगा 2l इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, जहाँ पे l क्या है फ्रेंड्स, l आपकी लेंथ ऑफ केबल है, q आपका परिवर्ती प्रतिरोध है, p भी आपका परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोरे लूप टेस्ट में फ्रेंड्स आज हम बेसिकली अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ ये समीकरण को हमने डिराइव किया। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।